हेलो एवरीवन, आज हम लोग आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकार में सभी आर्टिकल अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, बट आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि यह जो है मूल अधिकार की आत्मा या संविधान की आत्मा है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही उन्होंने कहा था। उन्होंने कुछ सोच के कहा था कि इस आर्टिकल के तहत हम लोग मतलब एक तरह से कोई भी परिस्थिति हो, न्याय स्पष्ट तौर पे मिलेगा और दुर्बल, दीन विहीन वर्गों, SC ST ट्राइबल्स को, जैसे कि जय भीम मूवी भी देखी हमने कि हैबियस कॉर्पस उसमें लगा करके और जस्टिस दिया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं। फ़िलहाल मतलब मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ आर्टिकल 32 के तहत। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और ये कहीं ना कहीं बड़े लोगों की मतलब कोर्ट है एक हिसाब से। सभी दिल्ली पहुंच पाना या न्याय को एक्सेस कर पाना सभी के लिए आसान नहीं था, लेकिन ये आर्टिकल 32 के तहत कुछ आसान हो जाता है। तो इसके तहत जो है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर, और 226 के तहत फंडामेंटल के वायलेशन के साथ साथ जो हाई कोर्ट है उसमें प्रशासनिक अधिकरण के खिलाफ भी रिट जारी कर सकते हैं। तो आइए शॉर्टकट में इसको देखते हैं कैसे इन पांचों को हम याद रख सकते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव अ बॉडी, मतलब इसमें राहुल शाह केस में बताया गया था कि टू हैव अ बॉडी मतलब हम किसी भी स्थिति में बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसके जो एक अपवाद हैं वो न्यायालय की अवमानना के तहत हेबियस कॉर्पस नहीं कर सकते हैं, या ये मतलब सिद्ध हो जाए कि जो बंदीकरण है वो पूरी तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हुआ है। तो इसके तहत हो गया। दूसरा है मेंडेमस, मतलब परमादेश, मतलब वी कमांड जैसे कि हम आदेश देते हैं। तो ये आदेश क्या होता है और कहाँ लागू होता है? ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट देता है, और ये स्वायत्त और अनस्वायत्त, मतलब स्वायत्त ना हो यूनिवर्सिटी को आदेश दे सकता है कि क्या करना है, टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी, मतलब लोक सेवा के लिए परफॉर्म करने के लिए, मतलब लोक सेवा कार्यों को करने के लिए आदेश दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इस आदेश को कोई टाल भी नहीं सकता है, इसीलिए इसको परम आदेश कहते हैं। और तीसरा है सर्सियरी, मतलब टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट निर्देश दे सकते हैं अपने लोअर्स यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कि वो सबमिट करे कि किन आधारों पर उसने किसी को सज़ा दिया है या किसी को दोष मुक्त किया है, अर्थात टू चेक द लीगलिटी ऑन विच बेसिस द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिलीवर द जजमेंट्स। और इसमें बताया गया है लोअर कोर्ट जो है जजमेंट एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इसमें जो है अगर प्राकृतिक न्याय का जो है हनन हुआ है तो उसके तहत भी सर्सियरी रिट जारी किया जा सकता है। इसको जो है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव केस में देखा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है प्रोहिबिशन। इसमें जो है टू फॉरबिड मतलब प्रतिषेध। जैसे हम लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसको मैंने आसान करने के लिए लिख दिया है कि प्रोहिबिशन इज़ बेटर देन सर्जरी। मतलब जब सर्जरी में क्या होता है कि जब सबऑर्डिनेट्स जो है कोर्ट्स न्याय दे देते हैं तो उसके पश्चात न्याय डिलीवर करने के पश्चात उसको जो है सर्जरी रिट जारी करता है, मगर उससे पहले ही वो न्याय दे दिया गया ना दिया गया हो तब उसके न्याय देने के मध्य मतलब जो कार्यवाही चल रही है उसके बीच में ही अगर हमें न्याय मतलब पाना है बड़े कोर्ट से तो हम प्रोहिबिशन रिट दायर कर सकते हैं।
फिर उसके बाद पांचवा है क्वो वारंटो, मतलब अधिकार परीक्षा। बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब इसका ये मतलब है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अधिकार मतलब अधिकार पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कि आपके पास क्या अधिकार है जो आपने ये दिया है, ऐसा कहा है। मतलब पद पर बने रहने के दावे की जांच, मतलब कोई यदि अवैध पद पे बन गया है मतलब आ गया है, या किसी कर्मचारी ने अवैध तरीके से बिना एग्ज़ाम दिए या कुछ भी ऐसा किए कोई पद धारण कर लेता है, तो उसके खिलाफ क्वो वारंटो रिट जारी किया जा सकता है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार का संरक्षक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट तो जो रिट है फंडामेंटल रिट के अलावा प्रशासनिक अधिकरण के खिलाफ भी रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के खिलाफ रिट जारी करता है। ठीक है, हाई कोर्ट अन्य विधिक उपचार सुझा सकता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। थैंक यू वेरी मच।